अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नंबर 1, समीकरण युग्म 6x - 3y धन 10 बराबर 0 एवं 2x - y धन 9 बराबर 0 ग्राफ पर दो रेखाएं प्रदर्शित करती हैं जो हैं। तो ये किस तरह की रेखाएं होंगी? तो इसके लिए हम देखेंगे कि हमें a, b और c के मान चाहिए पड़ते हैं। तो इस समीकरण के लिए हम तुलना किससे करते हैं? ax + by + c बराबर 0। जो x के साथ लिखा होगा वो हमारा a कहलाता है, जो y के साथ लिखा होगा वो b, और जो z या फिर किसी और के साथ नहीं है वो हमारा क्या हो जाएगा? c। तो इस समीकरण की हम तुलना करेंगे तो इसके लिए क्या आएगा? x के साथ है a, यानी कि इसको हम पहले समीकरण को 1 मानते हैं और दूसरे को 2 मानेंगे। तो इसके लिए क्या कर देंगे? a1 का मान निकालेंगे तो कितना होगा? हमें निकालना है a1 बटे a2। तो a1 का मान है हमारे पास 6 और a2 का मान है 2। इसके बाद यहाँ से दूसरा निकालेंगे तो b1 और बटे में b2। तो b1 का मान है -3 और b2 का मान है -1। यदि हम इसको काटें तो 3 1 कम 2 1 कम 2 और 2 3 6, तो ये आएगा 3 बटे 1। यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये भी हो जाएंगे 3 बटे 1। अब देखेंगे c1 बटे c2 का मान। तो c1 कितना है? 10 और c2 कितना है? 9। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या मिल रहा है कि हमारा a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन यह बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो ये हमारे लिए क्या होता है? रेखाएं कैसी हो जाती हैं? समांतर। तो ये रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रेखाएं समांतर हैं। इसके लिए हम पहले पढ़ लेंगे कि यदि हमारा a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, इसी तरीके से हम निकालेंगे a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2, तीनों मान निकालेंगे। जब यह अनुपात हमारा समान नहीं है तो रेखाएं क्या करेंगी? तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और हमारे युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। और एक और बात होती है कि इसका केवल एक हल होता है। फिर उसके बाद है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के। तो इसमें जब ये तीनों बराबर होती हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती होती हैं। इसके बाद इसका युग्म कैसा होता है? युग्म संगत होते हैं। और इसका क्या रहेगा अपने पास? अपरिमित रूप से अनेक हल। उसके बाद तीसरी कंडीशन होती है कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन यह बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। युग्म कैसे होते हैं? असंगत। और इसके बाद इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। केवल हमें इतना याद रखना है और इसी में से एक ऑब्जेक्ट हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण निकाय x धन 2y धन 5 बराबर 0 और -3x - 6y धन 1 बराबर 0 के हल होंगे। तो हमें फिर से वही निकालना है। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे कि a1 बटे a2, a1 बटे a2 कितना दिया है हमारे लिए? इसका मान दिया है 1 और -3, तो कितना हो जाएगा? 1 बटे -3। इसके बाद निकालना है b1 बटे b2। तो इसके लिए मान कितना होगा? b1 बटे b2 यानी कि 2 और -6, तो ये होगा 2 और -6। जब हम इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 3 6, यानी कि -1 बटे -3। अब क्या c1 बराबर है? तो हमारा c1 बटे c2 कितना हो जाएगा? c1 कितना है? 5 और c2 कितना है? 1। तो ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे
B2 लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। तो ये किस रूप में होता है? तो हमारा जब रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? रेखाएं समांतर या फिर क्या दिया है? कोई हल नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई हल नहीं होगा। इसके बाद यदि एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं क्या होंगी? तो संगत में क्या क्या मिलता है? या तो प्रतिच्छेदी होंगी या फिर समपाती। तो इसमें दोनों दिया है, प्रतिच्छेदी या समपाती। इस ऑप्शन नंबर सी। समीकरण युग्म y बराबर 0 और y बराबर -7 के होंगे। तो y बराबर यदि 0 है और y बराबर कितना है? -7। तो इसके लिए क्या होगा? तो अनंतः अनेक हल होंगे, क्योंकि हम y का मान 0 रखेंगे तो हमें x के अलग अलग मान मिलेंगे। y बराबर -7 रखेंगे तब भी हमें बहुत सारे मान मिलेंगे, इसलिए अनंतः अनेक हल। समीकरण युग्म x बराबर a एवं y बराबर b ग्राफीय रूप से रेखाएं प्रदर्शित करती हैं जो हैं। तो ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी? हमारी a और b पर प्रतिच्छेद करेंगी। अब ये युग्म तो हमें सीधा सीधा दिया है, तो ये हमारा क्या होता है? अब तक तो याद भी हो गया होगा कि इसका कोई हल नहीं होगा। जब ये तीनों बराबर होते हैं, A1/A2 बराबर है B1/B2 और ये बराबर है C1/C2 के, तो इसके लिए क्या होता है? तो इसके लिए हमारा हो जाएगा कि अनंतः अनेक हल होंगे। जब x - 2y बराबर 0 और 3x - 4y - 20 बराबर 0, तो रेखाएं कैसी होंगी? तो इसके लिए हम फिर से वही करेंगे, A1/A2 B1/B2 इन सभी के मान निकालेंगे। तो क्वेश्चन दिया है हमारा, तो A1/A2 बराबर कितना है? 1/3। B1/B2 बराबर कितना हो जाएगा अपना? -2/4। तो जब यही बराबर नहीं हो रहे हैं दोनों, जब ये दोनों ही बराबर नहीं होते हैं, A1/A2 और बराबर नहीं है B1/B2, जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो क्या होता है? रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं।